नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल बॉबी आर्ट हिस्ट्री पर। आज का वीडियो एक स्केच से ज़्यादा एक महसूस है। एक लड़की जो वायलिन बजा रही है, उसकी आँखों में एक कहानी है, उसके हाथों में संगीत का जादू है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्ट में मैं सिर्फ इसके बैकग्राउंड और बालों पर केंद्रित हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आज आपको सुनाते हैं एक नई कहानी अपने आर्ट की दुनिया की। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा वीडियो और सिर्फ बालों पर? तो जी हाँ, क्योंकि हर आर्टिस्ट जानता है कि सबसे छोटी चीज़ों में भी कला की गहराइयाँ होती हैं और जो चीज़ जितनी छोटी और डिटेल्ड वाली होती है उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ बैकग्राउंड, एक गहरा काला रंग। ये सिर्फ एक कलर नहीं है, ब्लैक बैकग्राउंड देने का मकसद है सब्जेक्ट को उभारना। काले रंग पर रोशनी छोटी सी भी हो तो चमक उठती है। मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर रही हूँ, स्मूथ स्ट्रोक्स, इवनली स्प्रेड। बैकग्राउंड को स्मूथ बनाना एक पेशेंस का काम है। हर जगह एक जैसा प्रेशर रखना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा बेस मिलता है। आप चाहें तो ग्रेफाइट या चारकोल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने कॉन्शियसली बैकग्राउंड को थोड़ा अनइवन छोड़ा है ताकि एक फील अच्छा सा आए। अब हम चलते हैं स्केच के सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट पर, जो कि है बाल। वायलिन बजाती हुई लड़की के बाल वो संगीत की लहरों के साथ झूम रहे हैं। सबसे पहले लाइट पेंसिल से मैं आउटलाइन सेट कर रही हूँ। स्ट्रैंड्स की डायरेक्शन डिसाइड करना इम्पॉर्टेंट है। मैं हेयर लाइन फिक्स करती हूँ क्योंकि ये ही डिफ़ाइन करेगा कि उसका चेहरा किस एंगल पर होगा। हालांकि मैंने आउटलाइन पहले ही ड्रॉ कर लिया है, बट फिर भी बालों का डायरेक्शन ले लेंगे तो फेस की शेडिंग में आसान होगा। उसके बाल लंबे हैं, हल्का सा कर्ल है उनमें, जैसे कोई क्लासिकल म्यूजिशियन रियाज के दौरान खुद में खो गया हो। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन। रियल बालों में कोई भी स्ट्रैंड एक जैसे नहीं होते। अब डिटेलिंग शुरू हो रही है। मैं 2B और 4B पेंसिल से स्ट्रैंड ड्रॉ कर रही हूँ। ओवरलैपिंग लेयर्स बना के मैं रियल टेक्सचर लाना चाहती हूँ। हेयर फ्लो का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट और थोड़ा सा डायगनल है, क्योंकि जब कोई वायलिन बजाता है तो सर थोड़ा सा टिल्ट होता है, हल्का सा झुका हुआ सा होता है। हाइलाइट्स के लिए जगह छोड़ी जा रही है। जहाँ रोशनी पड़ती है उसके बालों में एक शाइन दिखानी है क्योंकि उनका फोकस वायलिन पर है, पर हमारा फोकस उनके जज्बात पर है। लेयर बाय लेयर, स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड, जैसे एक रंग को नोट बाय नोट कंपोज किया जाता हो। यहाँ मैं कंट्रास्ट इंक्रीज़ कर रही हूँ। डार्क और लाइट के बीच का फ़र्क ही रियल वॉल्यूम देता है स्केच में। मैं शैडोज़ ऐड कर रही हूँ, जहाँ बाल एक दूसरे के नीचे हैं और जहाँ बाल लाइट कैच कर रहे हैं वहाँ थोड़ा इरेज करके ब्राइटनेस ला रही हूँ। आर्टिस्ट के लिए शैडो बनाना सिर्फ एक डार्क कलर भरना नहीं है। शैडो के शेप्स और एजेस बहुत मैटर करते हैं। आप अगर क्लोजली देखें तो बालों का एक पैटर्न होता है, लेकिन हर सेक्शन में रैंडमनेस भी होनी चाहिए। लाइटनिंग कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि लेफ़्ट साइड से सॉफ्ट लाइट आ रही है, जिससे राइट साइड में डेप्थ बन रहा है। तो एक साइड कंप्लीट होने के बाद दूसरी साइड भी मैं धीरे धीरे सेम ही ड्रॉ कर रही हूँ। लाइट पेंसिल, डार्क पेंसिल, फिर इरेज़र से हाइलाइट्स और ब्लेंडर से ब्लेंड करना, सारी चीज़ों को मिक्स करके ही बाल का ये टेक्सचर कंप्लीट हो रहा है। ये एक प्रोसेस में नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। जितना हम पेशेंस रख के स्लोली अपने आर्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, हमारा ड्राइंग, हमारा स्केच उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक होने लगता है और बनता है। जितनी बार हम उस पर पेंसिल्स ड्रॉ करेंगे, इरेज़र से इरेज़ करके हाइलाइट्स देंगे, फिर से ब्लेंड करेंगे, फिर से पेंसिल से स्ट्रोक्स देंगे और फिर से इरेज़र से उस पर हाइलाइट्स देंगे, हम जितनी बार इस चीज़ को करते जाएंगे हमारी ड्राइंग उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक होती जाएगी। मैं सोचती हूँ ये लड़की कौन है? क्या ये किसी कॉन्सर्ट में है या अपने कमरे में अकेले रियाज़ कर रही है?
क्या उसके वायलिन की धुन में दर्द है या फिर खुशी? बालों के ज़रिए मैं उसके इमोशंस दिखाना चाहती हूँ, जैसे थोड़ा सा बिखरा हुआ लुक, जैसे संगीत के बीच हवा उसके बालों से खेल रही हो। स्केच बनाना एक मेडिटेशन है। जब आप इस प्रोसेस में डूब जाते हो तो समय का पता ही नहीं चलता। मेरे लिए हर बाल, हर शैडो एक नोट है, जैसे एक साइलेंट मेलोडी जो बस आँखों से सुना जा सकता हो। ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से ये हाइलाइट्स और भी ज़्यादा चमक रहे हैं। ये टेक्निक यूज़ करने से आप किसी भी स्केच को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। आप नोटिस करेंगे हर लाइट एरिया के पास एक शैडो भी है। ये ही बैलेंस देता है आर्ट को। वायलिन बजाना तो एक आर्ट है, लेकिन वायलिन के साथ खुद को महसूस करना वो एक इमोशंस है। मैं चाहती हूँ कि ये स्केच उसी इमोशन को कैप्चर करे। आपके लिए शायद ये बस एक लड़की का स्केच हो, लेकिन मेरे लिए ये एक कहानी है, एक आवाज़ है जो सिर्फ तस्वीर में है। अगर आप भी ड्राइंग शुरू करना चाहते हैं तो आज का लेसन ये है कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना सीखिए। लाइट कहाँ से आ रही है, टेक्सचर कैसे है, मोशन किस डायरेक्शन में है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात पेशेंस। हर एक स्ट्रैंड, हर एक शेड एक वक्त मांगता है। आर्ट जल्दी में नहीं होती है। अब मैं उन बालों को ड्रॉ कर रही हूँ जो साइड से लटक के उनके गर्दन से होते हुए वायलिन पर आ रहे हैं और उनके शोल्डर पर भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पहला पार्ट जहाँ हमने सिर्फ बैकग्राउंड और बालों पर फोकस किया है। अगला पार्ट होगा और भी ख़ास, जहाँ हम उस लड़की के चेहरे, उसकी वायलिन और उसके जज्बात को कागज़ पर उतारेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस स्केच का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बॉबी आर्टिस्ट्री में हम स्केच नहीं, कहानी बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कलम से म्यूज़िक बजेगा, आँखों से संगीत दिखेगा। बाय बाय।